हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ हैं। देव को भी ट्यूशन छोड़कर आई हूँ और ये देख लीजिए, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। बाकी इस घर का जब सामान शिफ्ट नहीं हुआ था, आपको मैंने वीडियो शेयर किया ही था। बेसन का लड्डू खा लीजिए। इस वीडियो ने कॉल कर दिया तो भैया सब्जी देकर गए हैं। गोभी है, लौकी है, आलू है, प्याज लहसुन है, इमली है, बैंगन 2 है, वाइट और ग्रीन, मटर है और टमाटर है। आप लोग बोल रहे थे दी राशन का व्लॉग मिस कर जाते हैं, राशन का व्लॉग मिस कर जाते हैं। तो नहीं, ग्रोसरी का व्लॉग मिस इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 1-2 महीने से मेरे व्लॉग रेगुलर नहीं आ रहे हैं। दिखाती हूँ। काफ़ी सारा तो राशन निकल चुका है इसमें से अभी, बाकी मैं कल शेयर करूँगी आपसे, ठीक है जी। ये मेरे देव की ट्रॉफी, सीटू ने मुझे दिया था। ये राहुल भैया ने हमारी वेडिंग पे हमको गिफ्ट किया था। ये पापा जी, हाथ नीचे थोड़ा सा वो हो गया यहाँ से, लेकिन अभी झूठे हाथ है ना, हैंड वॉश करने के बाद ठीक कर दूंगी। मतलब मेरे ससुर जी हमारे गणपति बप्पा दिशा के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन रहे थे तो यहाँ लगा दिए हैं। दिशा के अकॉर्डिंग यहाँ बन रहे थे तो यहाँ लगा दिए हैं। और ये हम लोगों की सबसे ऊपर है, टॉप पे पापा जी मम्मी जी। से दिखाती हूँ। यहाँ पापा जी मम्मी जी, यहाँ हमारी एंगेजमेंट की, और ये है मेरा देव, ये है हम तीनों, और ये हमारी मैरिज की, मतलब सबसे बड़ी वाली यहाँ। ये देव की जो बड़ी वाली वो थी, और हम लोगों की शादी की यहाँ पे शिफ्टिंग में ख़राब हो गई है। ये आम के पत्ते वो पूजा के लिए मंगाए थे मैंने, कलश के लिए। प्रॉपर पुराने व्लॉग्स ही चल रहे हैं अभी, तो मैंने सोचा बीच बीच में आपको अपडेट भी देते रहूँ पुराने व्लॉग्स के साथ साथ। ये जो कर्टन लगा हुआ है ये लैंडलॉर्ड का ही, इसको निकालना है। यहाँ पे रॉड लग जाएगी और हम लोगों के जो कर्टन है वो लग जाएंगे। सोफ़ा नहीं आया है, सोफ़ा यहाँ के लिए दूसरा लेंगे। वो सोफ़ा ख़राब हो गया था बट वो अभी नहीं लेंगे, रुक के लेंगे। सोफ़ा भी लेना बाकी है, टीवी भी लेना बाकी है, लेकिन बाकी बहुत सारे खर्चे, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है ना एक साथ। पहले यहाँ ट्रांसफ़र, प्रमोशन, गुड न्यूज़ हुई, ठीक है जी। उसके बाद सब कुछ खराब सा चलता रहा। स्वीटू को वहाँ जाना पड़ गया तो सब कुछ ख़राब रहा। अब धीरे धीरे सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, फिर जब सब ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर लेंगे। तो यहाँ नहीं लेंगे, इस घर में तो आपको सोफ़ा देखने नहीं मिलेगा क्योंकि हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ शिफ्ट होने के बाद ही लेंगे नेक्स्ट ईयर। बार बार फिर शिफ्टिंग में सामान भी ख़राब होता है। और टीवी का देखते हैं, यहाँ लेंगे या वहाँ लेंगे, क्या करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही मोबाइल पे हॉटस्टार, वूट, ये सब कुछ रखा है मैंने, उससे काम चलाते। दिन भर मोबाइल यूज़ होता है, एक तो व्लॉगिंग के चक्कर में, दूसरा इन चक्करों में भी। और क्या, बस यहाँ पे आज हाउस हेल्प नहीं आई तो ये बीच में बरामदा है, मशीन वगैरह यहाँ है, कपड़े हैं अभी लगानी है। ये बाहर का पोर्शन है, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। तो और यहाँ पे भी अंदर हम लोगों ने एक वो लगा ली थी क्योंकि बारिश हो रही थी ना। ये टॉवल फट चुका है, इसको काट के मुझे बनाना है। जैसे इसको काट लूँगी, जैसे किसी भी काम में पोंछने वोछने में, जैसे हाउस हेल्प को दरवाज़ा पोंछने के लिए लगता है तो वो बोलती टॉवल का ही कपड़ा दिया करो। तो पुराना एक टॉवल का था, वो दिए थे हम लोगों ने, वो ख़राब हो गया तो ये वाला फट गया, तो ये दे दूँगी उसको। बाकी स्वीटू को आज जाना पड़ा है छिंदवाड़ा। ये क्या इसने ऐसे करके रखा है, ये स्वीटू ने मेरे लिए कुछ बुलवाया था एनिवर्सरी के लिए, वो भी आपसे शेयर करूँगी। मतलब एनिवर्सरी तो हमारी जा चुकी है बट साथ में नहीं थे ना, इस बार बड़े पंगे हुए, हम लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। मतलब स्वीटू से ना मैंने प्रॉमिस किया था कि 4th बर्थडे के बाद कभी लाइफ में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया। उसका रीज़न था कि उनकी मम्मा नहीं रही थी, मतलब जो मेरी सासू माँ है वो नहीं रही थी जब वो 4.25 या 4.5 साल के थे आई थिंक। और उसके बाद फिर उनको, मतलब जो मेरी सेकंड सास है, मतलब उनकी, मतलब सौतेली मम्मा ने बड़ा किया कहना चाहिए, तो उनका बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ। खुद की माँ ही होती है। बाकी जो वो स्टोरी है वो सारी वो खुद शेयर करेंगे आपसे क्योंकि
बहुत सारे अब हमारे अमृतसर के भी रिश्तेदार जुड़ने लगे हैं, पहले नहीं देखते थे अब देखने लगे हैं, तो थैंक यू सो मच जी, आप लोग देखने लगे। और जो बड़े हैं उनको पैरी पहना, और जो छोटे हैं उनको बहुत 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 सारा लॉट्स ऑफ लव देखने के लिए। तो अच्छा लगा जब होता है ना कि हम बहुत से रिश्तेदारों से छूटे पड़े हुए हैं। कुछ तो शादी के बाद हम लोग इधर ही इधर रहे तो जा ही नहीं पाए कहीं, तो एक होता है ना, आप जाओगे नहीं तो कोई आपके यहाँ कहाँ से आएगा। दूर काफ़ी था, उस चक्कर में हम जा नहीं पाए, कभी कोशिश भी नहीं करी। और इस साल हमको इतने मौके मिले तो हम नहीं जा पाए, क्योंकि एक शादी 28 जनवरी को भी थी, तो 28 जनवरी को तो हम वैसे भी कहीं नहीं जाते, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी तो हमको वहीं जाना था। तो वो तो पता ही था कि हमको जाना ही है। तो उसके बाद टोटल 15 शादी हमारे एकदम क्लोज वंस में, मतलब खानदान में नहीं कहना चाहिए, हमारे खानदान में तो अभी मतलब एक कुनबे में कहते हैं, तो बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। और कुछ एक दो हैं मेरी नंदे जो बड़ी हो रही है, तो उनकी मतलब बड़ी हो चुकी हैं, कुछ कोई एमबीए कर रहा है, दो अभी मतलब सिडनी में हैं, और एक अभी एलए में जॉब करती हैं, दो अभी कनाडा में कुछ कोर्स कर रही हैं। तो फैमिली काफ़ी लंबी चौड़ी बड़ी है, बट पहले नहीं मिलते थे, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम अमृतसर जाया करेंगे, आप लोगों को सबसे मिलवाने की कोशिश करेंगे, आप लोग भी मिल लेंगे। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन था कि मेरे हस्बैंड ने क्या कोर्स किया है, क्योंकि जो मैंने पोस्ट का नाम लिया था तो जो लोग उस फील्ड से वो समझ जाते हैं कि एमबीए वालों को ही वो पोस्ट मिलती है। हाँ जी, तो उन्होंने एमबीए किया है। उनका एमबीए पहले उन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया है, उसके बाद उन्होंने एमबीए किया है, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। और उनका जो वो था माइनर था वो मार्केटिंग था, मेजर फाइनेंस था। बट अभी जो वो जॉब कर रहे हैं वो मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों से ही रिलेटेड कर रहे हैं। और कंपनी का नाम मैं पहले भी डिस्क्लोज कर चुकी हूँ, तो आप जानते ही हैं, अगर देखना चाहते हैं तो पुराने व्लॉग्स में जाइए, आप समझ जाएंगे। मोबिलिटी सेक्टर में है, पहले आईटी सेक्टर में भी जॉब की, स्वीटू ने बहुत सारे सेक्टर में जॉब की है, और आज वो उस पोजीशन पर फिर से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिस पोजीशन पर वो 10 साल पहले थे। मेरी वजह से उन्होंने वो छोड़ा था, क्योंकि दिल्ली छोड़ना पड़ा था। तो और उसके बाद सोचा था कि 2 महीने में चले जाएंगे, लेकिन फिर नहीं जा पाए थे। तो वो लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी एक तरीके से। तो कई बार होता है ना कि अब आती लक्ष्मी को ठोकर मारो तो बहुत दुख देखने पड़ते हैं, तो बस वही हुआ। बहुत सारा मतलब कल्चर डिफरेंस, ये वो बहुत कुछ देखना पड़ गया। खैर, लाइफ को कुछ लेसन ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। फिर स्वीटू ने ट्रेडिंग करी, तो ट्रेडिंग में भी स्वीटू ने बहुत अच्छा नाम कमाया है। जो लोग नहीं जानते उनको लगेगा कि बड़ा चढ़ा के बोल रही है, बाकी जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे। जो कवर्धा से रिलेटेड है, तो एक देखिए होता है ना, नाम का डंका बजना है, तो मेरे स्वीटू का नाम का डंका बजा है कवर्धा में, कह सकते हैं। अब हर कोई जानता है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, उनको जैगरी के फील्ड में, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग करी। एक तरीके से एक टॉप ट्रेडर्स उभर के नाम पे उभर के आए थे। दोबारा उनको अप्रोच कर रहे हैं लोग कि साइड बाय साइड कर लो, उसके लिए अभी कुछ सोचा नहीं उन्होंने, देखेंगे, अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं। बट जॉब को साइड पर रखे कुछ भी नहीं करेंगे, अब जॉब तो है ही है, धीरे से अपना कुछ करेंगे, जो करेंगे खुद का करेंगे। बाकी ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे थे, वो करेंगे नहीं करेंगे कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जॉब तो कर ही रहे हैं। थोड़ा एक स्थिरता आ जाए लाइफ में, स्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद फिर कुछ अपना करेंगे, जो करेंगे सोच के रखा हुआ है। बट मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी अभी, क्योंकि अगर मैंने डिस्क्लोज कर दिया, एक पहले पता है मेरे को लाइफ में अभी कुछ दिनों में ऐसा हुआ ना, कितने अच्छे अच्छे लेसन सीखने को मिल गए मेरे को लाइफ में। इतना ज़िंदगी आपको सिखाती है। पहले मैं कुछ भी मतलब जो मन में होता था सबसे शेयर कर देती थी, हर बात मन की। मुझे नहीं पता था कि मुझे मतलब ये सोचा जाता है कि मैं बड़ा चढ़ा के बोलती हूँ या झूठ बोलती हूँ, या हम दोनों मिलकर झूठ बोलते हैं या बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई। मैंने खुद मतलब ऐसा अपने बहुत क्लोज वंस को बोलते हुए सुना कि मैं बड़ा चढ़ा के बात करती हूँ, तो मुझे वो आज भी हर दिन में कम से कम 10 बार याद आता है कि मेरे लिए मतलब ऐसा मतलब सोचते हैं, मतलब कुछ चीज़ें नहीं भूल पाता ना इंसान। शायद मैं मरते दम तक ये ना भूल पाऊँ कि मतलब मेरे को ऐसा मतलब समझते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ, बड़ा चढ़ा के बोलती हूँ, जबकि मैंने कभी भी, मेरा भगवान जानता है, झूठ नहीं बोला। जो मन में होता है इंसान शेयर कर देता है। अब ज़रूरी ना हर चीज़ पूरी हो पाए, हर चीज़ कर पाए। जैसे अब कपड़ों की बात ले लीजिए, अगर आप ब्रांडेड कपड़ा ले रहे हैं तो उसका जो प्राइस होगा आप वही प्राइस बताएंगे ना। ब्रांडेड कपड़े में और लोकल कपड़े में फ़र्क होता है, तो सीधी सी बात है। अगर आप जैसे लहंगा या ब्रांडेड लहंगा ले रहे हैं, या किसी अच्छी जगह से लहंगा ले रहे हैं और फुल कैंड लहंगा ले रहे हैं, कपड़े की क्वालिटी में फ़र्क है, तो सीधी सी बात है, आपको 4,000 की 3,000 के ऊपर ही स्टार्ट होता है। वहीं आप नॉर्मल लहंगा लेंगे तो आपको दिल्ली में भी 650 में भी लहंगे मिल जाते हैं। दिल्ली में चांदनी चौक में जाइए, 650 में भी लहंगे मिल जाते हैं विदाउट कैन, सिर्फ नेट वाले होते हैं, घेर भी नहीं होता है।
मतलब एक तो एक एग्जाम्पल है कि मतलब ऐसा होता है, तो इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के झूठ बोलने वाली बात ही नहीं होती है। इंसान को झूठ बोलने की क्या जरूरत है, अब हर चीज़ का बिल तो निकाल के दिखा नहीं सकते ना। खैर, तो इससे मेरे को लाइफ का बहुत अच्छा लेसन सीखने को ये मिला है कि मत शेयर करो जी। कि अगर आपको लगता है ना कि आप झूठे पढ़ सकते हो या कोई आप पे बिलीव ही नहीं करता, तो जब आपके पास प्रूफ हो हर चीज़ का तो शेयर करो, नहीं तो ना करो। तो हाँ, मैं बता रही थी कि स्वीटू को मैंने प्रॉमिस किया था, जब मैं उनसे मिली थी ना, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि अब जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, उनका बर्थडे पे हर साल केक कटेगा ही कटेगा, सेलिब्रेट होगा ही होगा। तो इस साल कह सकते हैं कि थोड़ा अनलकी टाइप का हो गया मेरे लिए कि मैं अपना प्रॉमिस मेरा प्रॉमिस टूट गया और मैं उनके बर्थडे पे केक नहीं कट करवा पाई। मतलब उनके लिए वो चीज़ बहुत स्पेशल है, होता है ना जिस चीज़ के लिए आप तरसे हो। पैसा था, सब कुछ था पापा जी के पास, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस वो ये कि उनकी मम्मा नहीं थी, सौतेली मम्मा उतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाता था, कभी नहीं हुआ 4 साल के बाद। इनफैक्ट उनके बर्थडे की फोटोज भी जो है ना बचपन की 4 साल की ही हैं। उसके बाद की उनके पास पिक्स नहीं, क्योंकि कभी केक नहीं कटा, सेलिब्रेट नहीं हुआ, तो कहाँ से होगा। बस पापा जी मंदिर लेके जाते थे उनको, बाहर उनको उस दिन कुछ खिला देते थे, मंदिर लेके जाते थे, तेल चढ़ाते हैं ना, जैसे पंजाब तरफ तेल में अपना चेहरा देख के वो तेल दान कर देते हैं, वो सब करवाते थे। वो पापा जी खुद करते थे, बाकी कोई नहीं करता था। तो वो प्रॉमिस मैंने तोड़ दिया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन साल तो गया नहीं है ना, साल गया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार सोचा था कि स्वीटू आएंगे तब मैं सेलिब्रेट करूंगी, बट नहीं कर पाई, कोई दिक्कत नहीं। अभी होली में आएंगे तब मैंने सोच के रखा बढ़िया सा केक बनाऊंगी और हम सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि स्वीटू ये सब देख लेंगे, और हम दोनों सरप्राइज नहीं रख पाते एक दूसरे से, ज़्यादा होते हैं सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज देते हैं, मैं कम देती हूँ, बट फिर भी मैं रख नहीं पाती, मैं बोल देती हूँ। मेरा नेचर ये ऐसा है कि मैं जो रहता है ना बोल देती हूँ। तो उस चक्कर में आप गलत भी कई बार दुनिया के सामने बन जाते हो कि आप सब बोल देते हो, कुछ चीज़ नहीं हुई तो आप मतलब झूठे। तो बहुत अच्छा लेसन सीखा है मैंने लाइफ से कि नहीं शेयर करना चाहिए। मतलब आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि एकदम हर चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप झूठे बन जाते हो। तो बस हो गया, बातें बहुत हो गई, अब अच्छा अच्छा करना है, ज़्यादा नेगेटिविटी को नहीं लाना है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो टीस की तरह मतलब हो जाती है ना, कि आप कभी नहीं भूल सकते वाली बात है, ना स्वीटू भूल सकते ना मैं भूल सकती, तो रहेगा। लेकिन ठीक है, लाइफ है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारा अंधेरा हट जाता है, तो अच्छी चीज़ है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने दे दिया है कि उन्होंने एमबीए किया है और डिग्री का एग्रीगेट उनका पूछा था, तो वो सेकंड टॉपर थे अपने एमबीए के टाइम पे। 96.4 एग्रीगेट की उनकी डिग्री है, तो मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि हाँ, ही इज़ अ टैलेंटेड। तो दिमागदार से तब तो इतना किया है जी। तो बस अभी छिंदवाड़ा गए हैं फील्ड पे। उन्होंने एक चीज़ और, उन्होंने ऑफिस में बात की थी, आपसे कहा था मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो हाँ जी उनकी कल बात हो गई है। तो सॉरी और अपोलॉजी लेटर वगैरह जल्दी जल्दी में गड़बड़, फिर आप लोग वर्ड पकड़ेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा बोलते, तो मैं क्लियर बता रही हूँ, आता है बोलना, ऐसा नहीं है जी। तो वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं। 2 जगह मांगी है, वापस से दिल्ली मांगा है। दिल्ली दे दो, गुड़गांव दे दो, या फिर मुंबई दे दो, और कहीं नहीं तो वापस छत्तीसगढ़ दे दो। बट छत्तीसगढ़ में किसी और को अपॉइंट कर लिया गया है, तो वो तो टफ है मिल पाना, क्योंकि किसी और को अपॉइंट कर लिया गया, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है और उनको हम पहले से मुंबई के समय से जानते भी हैं। तो ठीक है कि अब देखते हैं क्या होता है। बाकी सिटू चाह रहे हैं कि या तो दिल्ली मिल जाए फिर से, या गुड़गांव मिल जाए, मुंबई मिल जाए, इनमें से जो भी जगह मिल जाए, और कुछ नहीं तो सीजी मिल जाए। तो सिटू ने ये बोली ये बात कि प्लीज़ यहाँ पे जब तक कराना है करा लो, बट मेरे बच्चे का सेशन स्टार्ट हो जाएगा जून, तो फिर भी उतना काउंट नहीं करते लोग, लेकिन जुलाई से तो फाइनल सेशन स्टार्ट होता है। तब तक भी अगर या तो आप पॉसिबल हो तो मुझे मुंबई दे दो, अगर वहाँ पे जगह बन पाती है तो सेम पोस्ट पे, या फिर गुड़गांव दे दो या दिल्ली दे दो, कहीं भी दे दो, लेकिन वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि एमपी की जितने भी मार्केट है बहुत दूर दूर है, टूरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, टूरिंग का पूरा पे कंपनी ही करती है, रहना खाना स्टे सब कुछ, बट बाकी जगह टूरिंग छोटी छोटी हो जाती है, घर पे इंसान आ पाता है, फैमिली से मिल पाता है। यहाँ पे टूरिंग बहुत लंबी, जैसे लाइक भोपाल बहुत दूर है, लाइक इंदौर बहुत दूर है, इटारसी, रतलाम, छिंदवाड़ा गए हैं आज तो बाइक से ही गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फिर वो जॉब नहीं रह जाती, ऐसा लगता है कि आप बस सफ़र ही कर रहे हो। तो देखते हैं क्या होता है। अगर जुलाई तक कुछ अच्छा हुआ तो भगवान ने चाहा तो ट्रांसफ़र मिल गया तो दिल्ली मुंबई कहीं शिफ्ट कर जाएंगे, नहीं मिला तो सीजी में ही रहेंगे, जो भी होगा देखी जाएगी। तो अभी पुराने ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूंगी, बट आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे तो उनका आंसर देना ज़रूरी था, तो मैंने आंसर आपको दे दिया है। तो आज की मैं थोड़ी सी पटर पटर अच्छी लगी होगी और मन की कुछ बातें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम पॉजिटिविटी के साथ डेली व्लॉग्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जो उनको से आज तक नहीं मिली, उन्होंने काफ़ी प्यारी मोटिवेशनल बातें मुझे बोली, अच्छे मोटिवेशनल, ऐसा नहीं जैसा होता ना कुछ लोग मतलब किसी को डिमोरलाइज करने वाली मोटिवेशनल
कोट्स वगैरह वैसा कुछ नहीं, अच्छी मोटिवेशनल बातें। ठीक है जी, लाइफ में ऐसा करें कि सब खुश रहें, ना कभी किसी की बेइज्जती करें और ना कभी किसी की बेइज्जती सहें, है कि नहीं जी। सब लोग अपने अपने घर में इज्जत से खुश रहें, और क्या। लव यू ऑल, रब 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 रखा, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।